स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। आज हम आपको विज्ञान विषय सामाजिक विज्ञान की 8वीं वर्ष क्लास के लिए जो झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा वार्षिक परीक्षा के लिए जो मॉडल प्रश्न प्रारूप भेजे गए हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक जो प्रश्न है 2.5 अंक के होंगे। और ये जो सवाल होंगे सारे के सारे MCQ या ऑब्जेक्टिव होंगे, तो उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम सामाजिक विज्ञान की जो मॉडल प्रश्न प्रारूप है उसमें जो पहला सवाल हमारा है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो 1857 की क्रांति को हम सिपाही विद्रोह ही कहते हैं, क्योंकि इस क्रांति के दौरान ही सिपाहियों द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया गया था। इसलिए इसका जो उत्तर होगा 1857 की क्रांति को हम सिपाही विद्रोह कह सकते हैं। नीलांबर पीताम्बर कहाँ के 2 महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तो नीलांबर पीताम्बर झारखंड के 2 महान स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं और वे आज के समय में पलामू जिला से संबंधित रखते हैं, इसलिए उनको हम पलामू जिला के 2 महान स्वतंत्रता सेनानी मान सकते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, औरु जाति, औरु मतय, औरु देवय मनुष्यान, मानव की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर किसका कथन है। ये जो कथन है नारायण गुरु का है और ये एक आर्य समाजी थे। महान दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। भीमराव अंबेडकर को दलित नेता कहकर उनका उपहास करना ये सरासर बेईमानी है। उनके इस देश के लिए योगदान को बताना, क्योंकि उनकी वजह से आज हम संविधान पढ़ पा रहे हैं, पढ़ने लिखने का अधिकार है, बराबरी का दर्जा है। तो उनका जो जन्म है महाराष्ट्र में के सतारा में हुआ था, इसलिए हम मुंबई में मान सकते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक जो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। तो इसका जो उत्तर हमारा होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है किसने किया था। तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो और वारेन हास्टिंग ये सारे के सारे वायसराय थे। तो जॉन के जो है इन्होंने 1770 ईस्वी में सूत काटने की मशीन बनाए थे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में धागे तैयार किया जा सके। चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो चंपारण आंदोलन जो है 1917 में शुरू की गई थी बिहार के चंपारण से। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए झूलासन करना चाहिए, क्योंकि इस आसन में हम सर को नीचे रखकर बाकी अंगों को हम ऊपर करते हैं। इसमें सारा का सारा खून जो हमारा सर में पहुंचता है, दिमाग को जब खून पहुंचता है तो उससे हमारे एकाग्रता बढ़ती है। इसलिए हम झूलासन को हम स्मरण शक्ति बढ़ाने के आसन के रूप में मान सकते हैं। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था इसका अध्यक्ष, और इन्होंने ही फिर विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन करके हमारे देश का जो महान संविधान को लिखा। अगला जो प्रश्न है हमारा कि भारत की कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है। तो हमारे देश की लगभग 51% भूमि जो है कृषि योग्य है, जिस पर खेती की जा सकती है आसानी से, और वह उस भूमि की उत्पादकता भी ठीक ठाक है। अगला जो प्रश्न हमारा कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। दुनिया
का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश चीन को माना जाता है और यह दुनिया के कुल चावल का 35% खुद उत्पादित करता है और हाइब्रिड चावल का भी एक बहुत बड़ा भाग ये खुद उत्पादित करता है। काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना कोयला को कहा जाता है, क्योंकि कोयला एक ऐसा पदार्थ है जिससे हम पेट्रोलियम को उत्पाद प्राप्त करते हैं, कोलतार प्राप्त करते हैं, या तो जो है बहुत सारी चीज़ें इससे बनती हैं, इसलिए काला सोना कोयला को ही कहा जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा कि संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम के उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है? जी यूँ तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना लेबर एक्ट के अंतर्गत गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन यहाँ पर 14 वर्ष नहीं है, तो इस प्रकार हम 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना हम दंडनीय माना जाता है। बाल विवाह क्या है? बाल विवाह एक सामाजिक अभिशाप है जिसकी वजह से बच्चियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती है, जिससे आगे चलकर जच्चा और बच्चा दोनों को नुकसान होता है और यह समाज का एक कोढ़ भी माना जा सकता है, जिसके वजह से बच्चियों को पढ़ने लिखने का और अन्य मूलभूत सुविधा को प्राप्त करने का हक नहीं मिल पाता है। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में अर्थात भारत में वोट डालने की जो न्यूनतम उम्र जो है, सबसे कम उम्र जो है कितनी मानी गई है? तो जब किसी व्यक्ति का उम्र 18 वर्ष हो जाता है तभी वह वोट देने या मत देने के योग्य माना जाता है। अगला प्रश्न जो हमारा है कि मेक इन इंडिया वाक्यांश का क्या अर्थ है? मेक इन इंडिया मतलब भारत में बना हुआ। तो जो भी वस्तु भारत में बनती है या जो भी प्रोडक्ट भारत में बनता है उसमें मेक इन इंडिया के असेंबल डाला जाता है, इससे पता चल जाता है कि वो भारत में बना हुआ है। अगला प्रश्न जो हमारा है कि झारखंड के राज्यपाल कौन हैं? तो झारखंड के राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, तो इसका उत्तर हमारा द्रौपदी मुर्मू होगा। अगला जो प्रश्न है कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी? तो कोरोना वायरस जो है, जिसको हम कोविड-19 भी कहते हैं, जो आज के समय में एक भयानक बीमारी के रूप में पूरी दुनिया में फैली हुई है और इसकी वजह से लॉकडाउन जैसी समस्याएं सभी को झेलने पड़ी है। यह मामला सबसे पहले चीन के वुहान प्रांत में दिसंबर 2019 में मिला था, लेकिन इसे वहाँ की मीडिया और सरकार ने दबा दिया और जब बढ़ गई तब इस पर ध्यान दिया गया। अगला प्रश्न जो हमारा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और इस दिन आकलन किया जाता है कि एक वर्ष के अंतराल में पूरी दुनिया की आबादी कितनी बढ़ी और हम इस बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए क्या कदम उठाएं ताकि ये बढ़ती हुई आबादी हमारी सिरदर्दी ना बने। अगला जो प्रश्न हमारा कि अगला और अंतिम प्रश्न जो हमारा है कि मानव कैसा प्राणी है? तो मनुष्य एक सोशल एनिमल है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो इस प्रकार आज हमने आपको सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्नों का समाधान बताया। अगर और भी आगे और भी वीडियो आने वाले हैं, उनके अगर अपडेट्स आपको पाना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें। और ये जो मॉडल प्रश्न प्रारूप आपके सामने लाया गया था, इसका अगर आपको